आइए इस साखी में श्रवण करते हैं भक्त कबीर जी का वाणी उचारना। कबीर जी के जीवन की अनेक साखियां हैं, सभी का बयान करना कठिन है। कबीर जी बड़े प्रतापी भक्त थे। जब 8 साल के हुए तो नीरू को बिरादरी ने कहा, हम मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म के अनुसार कबीरे की सुन्नत कर दो। इससे 5 से 4 भाई तुम्हारे घर आएंगे, उनको खाना खिला देना, साथ ही तुम्हारा यश होगा। अब अल्लाह की कृपा से तुम्हारा पुत्र जवान होने लगा है। बिरादरी की भाइयों की यह बात सुनकर नीरू के मन में भी ख्याल आ गया तथा उसने अपनी पत्नी से सलाह करके यह पक्का फैसला कर लिया कि वह कबीर की सुन्नत करके जरूर इस्लाम की मर्यादा को पूरा करेंगे तथा भाइयों को खाना खिलाएंगे। उन्होंने जमा की हुई पूंजी सारी पुत्र की खुशी पर वार देनी उचित समझी तथा भाग दौड़ करके प्रबंध करने लगे। जब सारे प्रबंध हो गए तो उन्होंने मौलवी को बुलाया। मौलवी आ बैठा और लगा समझाने, गुण बताने लगा कि इस्लाम धर्म अनुसार ऐसा करना पड़ता है। मेल एकत्रित हो गया, देंगे चढ़ गईं, चावल उबाले जाने लगे। सब ने नए नए वस्त्र पहने। कबीर जी को भी नए वस्त्र पहनाए गए, लेकिन कबीर चुपचाप सारा तमाशा देखते रहे। अपने प्रभु परमात्मा की तरफ ध्यान किया तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से कबीर जी की जुबान से मौलवी को समझाने के लिए ज्ञान उपदेश किया। एक महर्षि की तरह 8 साल के बालक कबीर ने वाणी उच्चारण की, जिसमें प्रभु परमात्मा की भक्ति तथा मानव एकता प्रकट थी। आपने वचन किया, हिंदू तुर्क कहाँ ते आए, किन ए राह चलाई, दिल में सोच विचार का मेते, भिसत दो जग किन पाई, काजी ते कवन कदेब बखानी, पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी, सकत स्नेहू कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा भाई, जौरे खुदाई मोह तुर्कू करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, तांते हिंदू ही रहिए, छाड़ कतीब राम भज बौरे, जुल्म करत है भारी, कबीरे पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। भक्त कबीर जी ने मौलवी या काजी को संबोधन करके फरमाया, हे काजी, आमतौर पर तुम अंधेरे में जा रहे हो। यह कभी ख्याल किया है कि हिंदू या तुर्क पहले कहाँ से आए हैं? भाव कि हजरत मोहम्मद साहब तो 6ठी सदी में हुए, ईसा जी 1ली सदी में तथा इसी तरह शेष धर्म बने, पर इंसान तो लाखों सालों से अस्तित्व में आया हुआ है। किसने पहले मत चलाया? कौन नर्क को जाता है और कौन स्वर्ग को? हे काजी, यदि परमात्मा को मंजूर होता कि मैं मुसलमान होता तो पहले ही सुन्नत हो जाती। आपकी बातें माने कि सुन्नत करने से मुसलमान हो जाते हैं तो स्त्री अर्ध शरीर अर्थात जीवन का आधा हिस्सा है। यदि आधे हिस्से ने ऐसे ही रहना है तो क्यों ना हिंदू ही रहे। हे काजी, अच्छा तभी है कि शराह के झमेले में ना पड़ो तथा भजन करो। भगवान ने तो राम को सहारा लिया है, अन्य कोई सहारा उसको नहीं चाहिए। भजन ही कल्याण का साधन है। 8 साल के बच्चे की यह बात सुनकर काजी के तो पैर उखड़ गए। वह बिटर बिटर देखने लगा, पर अहंकार एवं हठधर्मी का पर्दा आंखों पर होने के कारण वह इलाही भेद को ना जान सका। वह क्रोध से बोला, किसी ब्राह्मण ने कबीर को बिगाड़ दिया है, इसे जरूर हिंदू बनाने के लिए शिक्षा दी है। सुना है यह बैठता भी हिंदू साधुओं के पास है, काफिर। ऐसा बोलकर कबीर को बाजू से पकड़ लिया, अपने निकट किया और कहा, सुन्नत करवानी पड़ेगी, इस्लाम की शराह का असूल है। बालक कबीर मुस्कुराया पर मुंह से ना बोला। लोगों में चर्चा हो गई, सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उधर पुलाव जर्दा तैयार हो रहा था, उनकी महक आ रही थी तथा खाने वालों की भूखें बढ़ रही थी। नीरू को भी कहते, बच्चों को क्या सिखाया है, यह हिंदू बालकों के संग खेलता रहा, तुमने रोका नहीं।
हे भाइयों, मैं तो रोकता रहा, पर यह बालक कोई भगवान का रूप प्रेमी है जो मेरे गरीब के घर में आया है। वास्तव में ऐसा होता है कि कई बार मैं बात नहीं समझता। वह तो बोलता भी अद्भुत है और बात अद्भुत ही करता है। कई बार ऐसी बातें करता है जो कि सत्य हो जाती हैं। मैं क्या करूं, क्रोधित भी नहीं होता। बिरादरी के मुखियों ने आगे होकर काजी से कहा, देखो मियाँ जी, जबरदस्ती पकड़कर इसकी सुन्नत कर दो। आम बच्चे रोते बिलखिलाते ही तो सुन्नत कराते हैं, बच्चों की तरफ नहीं देखना चाहिए। चिंता मत करो। काजी ने बात सुनी। गुस्सा उसे भी था, क्योंकि उस समय इस्लाम राजधर्म था। बादशाह का हुक्म चलता था, गरीब की कोई नहीं सुनता था। काजी जरा आगे हुआ। उसने कबीर जी की बाजू पकड़ी तथा फिर से डांट कर कहा, सुन्नत करनी ही पड़ेगी। भक्तों की लाज सदा भगवान रखता आया है। भगवान ने ऐसी माया रची जिसको देखकर सभी लोग कबीर को भगवान भक्त मान गए। भगवान की माया यह थी कि उसने स्वयं प्रकट होकर कबीर को गंगा किनारे भेज दिया तथा उसकी छाया वहीं रहने दी। काजी क्रोध से लाल पीला हो रहा था तथा कबीर की छाया मुस्कुरा रही थी। काजी वह सोचता रहा कि मासूम कबीर उसका मजाक उड़ा रहा था। वास्तव में कबीर उस समय गंगा के किनारे जाकर खेलने लग पड़ा था और राम की मस्ती में मस्त था। काजी बड़े क्रोध से जब कबीर को थप्पड़ मारने लगा तो उसका हाथ खाली रह गया। वहां कोई नहीं था, छाया लुप्त हो गई। काजी ने आंखें मली और उसने देखा तो पता लगा कि कबीर वहां नहीं था, पर दूसरे लोगों को छाया दिखती रही। ऐसी माया हुई कि काजी को कोई दिखाई ना दे, पर सारी बिरादरी को दिखाई दे। काजी ने शोर मचा दिया और कहने लगा, पकड़ो, कबीर कहाँ भाग गया, बड़ा शरारती बालक है। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, वाह काजी जी, कबीर तो आपके पास खड़ा है, चिंता क्यों करते हो? काजी साहब अंधे तो नहीं हो गए? दूसरा बोला, नहीं, पागल हो गया है। तीसरा बोला, नया काजी बुलाओ। चौथी आवाज थी। ऐसी कई तरह की आवाजें आई। हे भक्तजनों, भक्त की लाज रखने के लिए प्रभु ने माया रची। सभी जुलाहे काजी के विरुद्ध हो गए तथा शोर मच गया। उधर से आंधी आ गई। काजी साहब अपने रास्ते चल दिए तथा लोग खाने वाली चीजें संभालने लगे। असली कबीर आ गया। उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। कबीर राम का प्यारा रामधुन गाता आ रहा था। जल्द ही अगली साखी में आपको कबीर जी का बीमार होना और उनका गुरु धारण करना श्रवण करवाएंगे।